सियासत में हमेशा बुजुर्गों के साथ युवा जोश के सामंजस्य को कामयाबी की सबसे मजबूत कड़ी समझा जाता है। कई मौकों पर कारगर होते हुए भी देखा गया है। मौजूदा वक्त में सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए भी अनुभव और युवा सोच ने मिलकर जीत की नई कहानियां लिखी हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि युवा चेहरे ही पार्टी के साथ साथ दिग्गज नेताओं की चूल्हे हिला रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 युवा चेहरों के बारे में जिन्होंने कांग्रेस की चूल्हे हिलाकर रख दी। नंबर 1, सचिन पायलट। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट 26 साल की उम्र में कांग्रेस से सांसद बने तो 35 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद साल 2014 में जब उनकी उम्र 37 साल थी तो पार्टी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान उनके हाथों में सौंप दी। सचिन ने भी अपनी जी तोड़ मेहनत से राजस्थान में घूमकर तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को एक्सपोज किया और अपने संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाया। इस दौरान अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ देश की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए थे। सचिन की मेहनत रंग लाई। साल 2018 में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा सरकार उखाड़ फेंकी, लेकिन जब जीत का सेहरा बंधने का नंबर आया तो अशोक गहलोत का तजुर्बा सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत पर भारी पड़ गई। तमाम खींचतान के बाद सचिन डिप्टी सीएम पद पर राजी हुए, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सचिन पायलट बगावत पर उतर आए हैं और गहलोत सरकार संकट में आ गई है। नंबर 2, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसी साल मार्च महीने में जब देश होली के जश्न में डूबा हुआ था तो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा फेस माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ऐसा गम दिया कि पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद सिंधिया ने 2001 में कांग्रेस ज्वाइन की और चुनाव दर चुनाव गुना लोकसभा से जीतते रहे। साल 2007 में केंद्र की मनमोहन सरकार में सिंधिया को मंत्री बनाकर बड़ा तोहफा दिया गया। लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो सिंधिया के अरमान टूट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सिंधिया ने बीजेपी का साथ देकर कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर ही गिरा दी। और नंबर 3, हिमंता बिस्वा शर्मा। सचिन और सिंधिया कांग्रेस के लिए उन राज्यों में चुनौती बनकर उभरे जहां मुख्य विरोधी बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन पार्टी के एक और युवा चेहरे रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया वो ऐतिहासिक है। हिमंता बिस्वा कभी दिल्ली में बैठे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रखते थे, लेकिन साल 2015 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 1996 से 2015 तक हिमंता बिस्वा कांग्रेस में रहे और असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री पद भी संभाला। पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप भी लगाए। के बाद बिस्वा साल 2016 में असम विधानसभा चुनाव लड़े और कैबिनेट मंत्री बने। हिमंता बिस्वा बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकट मोचक के तौर पर उभरकर सामने आए और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में शून्य कही जाने वाली बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।